सर्वेषां कृते नमो नमः। वयं संस्कृतविषये भव्या भागीरथी इति पाठः पठामः। हमारा भव्या भागीरथी पाठ चल रहा था। भव्या भागीरथी पाठ में हमने 2 पद्य को पढ़े थे। पहला पद्य हमारा था हिमाद्री शंभूता से हमने शुरू किया था। दूसरा पद्य हमारा न जाने की, अर्थात दूसरे पद्य में हमें बताया गया था कि हमारा हे भगवती गंगा, हम नहीं जानते हैं कि हमारा कौन सा पुण्य फलीभूत हुआ है कि जो तुम्हारे प्रिय देश, जो हमारा प्रिय देश है और तुम्हारे पवित्र जल कणों से क्या हो गया है, पवित्र हो गया है। इस तरीके से उसमें बताते हैं। आज हमारा तीसरा पद्य है। इस पाठ में तीसरा पद्य है जनानां धात्री त्वं सुमधुर फलन्नानि ददति विशालं सिंचन्ति मधुमय जले भारत भुवम् अये शुभ्रे गंगे विलसित तरंगे त्रिपदगे तौ तौ उत्संगे धन्या शिशव इव खेलन्ति मनुजाः। अगला है पयस्ते कुल्याभि अविवर्जति बहुदूरं सुमधुरं तथा सेक्तं क्षेत्रं भवति हरतिं चापि ललितं गभीरे ते नीरे तरणिषु सुखं यान्ति पथिका वयं भूयो भूयो जगति तौ कृत्ये उपकृताः। अगला भी पढ़ लेंगे। अये पुण्ये गंगे जगति जननं चेन्मम पुनः भवेत् क्रीडा भूमिः पुनरपि शुभा भारतधरा सदा सेवे नीरं सुरनदी तवेदं सुखकरं न मेऽन्याशादिहा ताउ तट विहारे विहरता। अब हमने 3 पद्य को पढ़े। सबसे पहला पद्य जो हमारा है उसमें कहा गया है जनानां धात्री त्वं सुमधुरं फल अन्नानि ददति विशालम सिंचति मधुमय जले भारत भुवनम। अब इसमें बताया है कि तुम सभी जनों का पालन करने वाली हो। तुम क्या है? जनों अर्थात लोगों का, धात्री अर्थात पालन करने वाले हो। तुम सभी जनों का क्या करने वाली हो? पालन करने वाली हो। ठीक है। मीठे फल तथा अन्न प्रदान करती हो। तुम क्या करती हो? सुमधुरम अर्थात मीठे, फल अन्नानि अर्थात फल, और अन्न क्या करती हो? प्रदान, ददति अर्थात देती हो या प्रदान करती हो। तुम क्या करती हो? सभी लोगों का पालन करने वाली हो। जनानां धात्री त्वं, तुम क्या हो? सभी लोगों का क्या करने वाली हो? पालन करने वाली हो। और मीठे फल तथा अन्न प्रदान करती हो। मीठे फल तथा क्या करती हो? अन्न प्रदान करती हो। विशालम सिंचति मधुमेह जल भारत भुवनम, और अपने मधुर जल से, ठीक है, अपने मधुर जल से अर्थात सुंदर स्वच्छ मधुर जल से भारत भूमि को क्या करती हो? विशालम अर्थात बहुत बड़ा जो ये हमारा भारत भूमि है उसको क्या करती हो? सींचती हो। सिंचती अर्थात सींचती हो। अये शुभ्रे गंगे विलसति तरंगे त्रिपतगे। हे शुभ गंगे, हे शुभ गंगा या हे शुभ गंगे सुशोभित तरंगों वाली, विलसित तरंगे त्रिपतगे, तुम सुशोभित तरंगों वाली, हे तीनों पथों, त्रिपतगे अर्थात तीनों पथों में जाने वाली, जिसे हम कहते हैं त्रिपतगे। तीनों पथों में जाने वाली को क्या कहते हैं? त्रिपतगे। ठीक है, तीनों पथों में जाने वाली त्रिपतगा। तव उत्संगे धन्याः शिशवा इव खेलन्ति अनुजाः, और गंगा में तुम्हारी गोद में बच्चों की भांति,
ठीक है। तव उत्संगे अर्थात तुम्हारे, उत्संग का अर्थ भी गोद होता है और अंके का अर्थ भी क्या होता है, गोद होता है। तुम्हारी गोद में बच्चे, शिशव अर्थात बच्चों की भांति, इव अर्थात भांति या समान भी कह सकते हैं, खेलते हुए, खेलंती खेलते हुए वे मनुष्य क्या है, मनुजा अर्थात मनुष्य, धन्य अर्थात धन्य है। आया इतना समझ में इसका अर्थ। कहा है जनानाम धात्रीत्वम सुमधुरम फल अन्नानि ददति, अर्थात तुम लोगों को क्या करती है, लोगों का पालन करने वाली हो, ठीक है, मीठे फल तथा अन्न प्रदान करती हूँ और अपने मधुर जल से भारत भूमि को क्या करती हो, सींचती हो। हे शुभ गंगे, ठीक है, हे शुभ गंगे, सुशोभित तरंगों वाली, विलसती तरंगे अर्थात सुंदर तरंगों वाली, तीनों पथों में जाने वाली त्रिपतगा गंगा, मैं तुम्हारी गोद में, त्रिपतगा गंगा मैं तुम्हारी गोद में बच्चों की भांति खेलते हुए वे मनुष्य क्या हैं, धन्य हैं। जो बच्चों के समान खेलते हैं वे मनुष्य क्या हैं, धन्य हैं। अगला इसमें लिखा है, अगला जो पद्य है हमारा उसमें है पयेस्ते कुल्याभि अव्रिवज्यति बहुदूरम समुदूरम, ठीक है। अब यहाँ कहा गया है तुम्हारा मधुर जल, पयेस्ते अर्थात जल, ठीक है, तुम्हारा मधुर जल नहरों द्वारा, कुल्याभि का अर्थ हुआ नहर, ठीक है, कुल्याभि का अर्थ हुआ नहरों द्वारा, बहुदूरम अर्थात बहुत दूर तक क्या होता है, जाता है। तुम्हारा मधुर जल नहरों के द्वारा कहाँ तक जाता है, बहुत दूर तक जाता है। ततः सिक्तम क्षेत्रम भवति हरितम चापि ललितम, और उससे सींचे हुए खेत, सिक्तम अर्थात सींचे हुए, क्षेत्रम अर्थात खेत क्या होते हैं, उससे सींचे हुए खेत, ठीक है, हरे भरे, हरितम चापि ललितम, हरित अर्थात हरे भरे, ललितम अर्थात सुंदर, ठीक है, हरे भरे सुंदर हो जाते हैं। जब तुम्हारा जल कहाँ से जाता है, नहरों द्वारा बहुत दूर तक जाता है, उसमें सींचे हुए खेत हरे भरे और क्या हो जाते हैं, सुंदर हो जाते हैं। गभीरे ते नीरे तरणीषु सुखम यान्ति पथिका, और तुम्हारे गहरे, गभीरे अर्थात गहरे, नीरे अर्थात जल में, तरणीषु अर्थात नावों में बैठ करके, या पथिका अर्थात यात्री लोग सुखपूर्वक दूर तक जाते हैं। सुखपूर्वक कहाँ तक जाते हैं, दूर तक जाते हैं। वयम भूयो भूयो जगति तौ कृत्यो उपकृताः, संसार में हम सब तुम्हारे कार्यों से, ठीक है, वयम अर्थात हम सब, ठीक है, तुम्हारे कार्यों से क्या है, सदा कृतज्ञ रहेंगे, तुम्हारे कार्यों से सदा क्या रहेंगे, कृतज्ञ रहेंगे, ठीक है। अब इसमें दोबारा से इसका अर्थ एक बार देखेंगे। कि तुम सभी, सबसे पहले इसका अर्थ था कि तुम्हारा जो मधुर जल है, ठीक है, तुम्हारा जो क्या है, मधुर जल है, नहरों द्वारा वह क्या होता है, कुल्याभि अर्थात नहरों द्वारा बहुत दूर तक क्या हो जाता है, जल बहुत दूर तक जाता है। और वहाँ क्या करता है, उसके सींचे हुए खेत, ततः सिक्तम क्षेत्रम भवति हरितम चापि ललितम, ठीक है, उससे सींचे हुए खेत हरे भरे, हरितम अर्थात हरे भरे और ललितम अर्थात सुंदर हो जाते हैं। गभीरे ते नीरे तरणीषु सुखम यान्ति पथिकाः, तुम्हारे गहरे, गभीरे अर्थात गहरे, नीरे अर्थात जल में, तरणीषु अर्थात नावों में बैठकर, ठीक है, सुख यान्ति पथिका, सुखपूर्वक यात्री लोग क्या करते हैं, उस जल में, उस नाव में बैठ करके बहुत दूर तक जाते हैं, ठीक है। वयम भूयो भूयो जगति, जगति का अर्थ हुआ संसार, संसार में हम सब तुम्हारे कार्यों से सदा क्या रहेंगे, कृतज्ञ रहेंगे। अगला है अये पूर्णे गंगे जगति जननम चेन्मम पुनः भवेत क्रीडा भूमि पुनरपि शुभा भारत धरा। अब यहाँ बताया है अये पुण्य गंगे, हे पवित्र गंगे, हे पुण्य गंगे, जगति जननम अर्थात यदि संसार में, ठीक है, जगति जननम अर्थात यदि संसार में, जगति अर्थात संसार में, जननम अर्थात जब क्या कह रहे हैं, यदि संसार में मेरा फिर जन्म हो,
ठीक है, मेरा क्या हो फिर, जननम अर्थात जन्म हो। तो शुभ भारत भूमि ही हो, ठीक है, चेन पुनः अर्थात यह भारत भूमि ही हो, ठीक है। मेरी क्रीड़ा स्थली हो, जब मेरा पुनः जन्म हो तो क्या है, मेरा पुनः जन्म हो तो शुभ भारत भूमि ही मेरी क्या हो, क्रीड़ा स्थली हो। भवेत क्रीड़ा भूमि पुनरपि शुभा भारत धरा। तो यहाँ दोनों पंक्तियों का अर्थ निकला कि हे पवित्र गंगे, यदि संसार में मेरा फिर क्या हो, जन्म हो, ठीक है, जगतीय अर्थात संसार में, जन्म अर्थात जन्म, ठीक है, पुनः अर्थात दोबारा, अगर मेरा फिर से जन्म हो तो शुभ भारत भूमि, ठीक है, तो शुभ भारत धरा जहाँ पे दिया गया है, तो शुभ भारत भूमि ही मेरी क्या हो, क्रीड़ा, क्रीड़ा भूमि अर्थात क्रीड़ा, क्रीड़ा स्थली हो, ठीक है। सदा सेवे नीरम सुर नदी तवेदम सुखकरम, तुम्हारे सुखदायक जल का सदा ही सेवन करता रहूं, मैं क्या करता रहूं, कि तुम्हारा जल का सदा ही क्या करता रहूं, जो सुखदायक तुम्हारा जल है उसका क्या करता रहूं, सेवन करता रहूं। नमेन्याः स्यादिह तव तट विहारे विहरतः, तुम्हारे किनारे पर विहार करते हुए मुझ जैसे व्यक्ति की कोई दूसरी अभिलाषा नहीं है। नमेन्या अर्थात नहीं है, ठीक है। तव तट विहारे विहरता अर्थात तुम्हारे किनारे पर विहार करते हुए मुझ जैसे व्यक्ति की अब कोई दूसरी अभिलाषा नहीं है। एक बार दोबारा इसका अर्थ देखेंगे। अये पुण्य गंगे जगति जननम चेन्मम पुनः भवेत क्रीड़ा भूमि ही पुनरपि शुभा भारत दरा। हे पवित्र गंगे, यदि संसार में, यदि जगत अर्थात संसार में मेरा फिर जन्म हो, चेन्मम पुनः अर्थात मेरा क्या हो, फिर जन्म हो, ठीक है, भवित अर्थात हो, तो शुभ भारत भूमि ही मेरी क्या हो, क्रीड़ा स्थली हो। ये शुभ भारत धरा अर्थात शुभ भारत भूमि ही मेरी क्या हो, क्रीड़ा स्थली हो। सदा सेवे नीरम सुर नदी ही तवेदम सुखकरम, और क्या है, तुम्हारे सुखदायक जल का, तुम्हारे तवेदम अर्थात तुम्हारे सुख कारक जल का सदा ही मैं क्या करता रहूं, सेवन, सेवे अर्थात हमेशा क्या करता रहूं, सेवन करता रहूं। नमेन्या स्यादिह तव तट विहारे विहरतः, तुम्हारे किनारे पर, तुम्हारे किनारे पर विहार करते हुए, विचरण करते हुए, विहार करते हुए मुझ जैसे व्यक्ति की कोई दूसरी अभिलाषा नहीं है, ठीक है। ये वर्ष का अर्थ। अब इसको आप लोग ध्यान से वीडियो को सुनेंगे, अगले दिन मैं आपको इसका अर्थ भेजूंगी तो आप उस अर्थ को भी याद करेंगे, ठीक है।